हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो हमने जैसे कि पिछली 3 वीडियो में एचसीएफ पढ़ा था। एचसीएफ गुणनखंड विधि के द्वारा पढ़ा हमने पिछली 3 वीडियो में। उसमें ज़्यादा ज़रूरी जो वीडियो है वो तीसरी है। उसमें से अगर उसे देख लोगे ना आप, तब भी काफ़ी हो जाएगा। और ये आज चौथा पार्ट लाया हूँ मैं एचसीएफ का। इसमें हम भाग विधि के द्वारा डिवीजन मेथड से क्या निकालना सीखेंगे, एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने 2 सवाल लिखे हैं एचसीएफ के लिए कि 275 और 575 का एचसीएफ क्या होगा। तो हमें डिवीजन मेथड फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े और छोटे की पहचान करेंगे। तो बड़े और छोटे की पहचान के लिए हमें पता है कि जो छोटा होता है उसके तरफ को हम ये साइन हमेशा लगाते हैं। जो बड़ा होगा उसकी तरफ तो ये मुंह खुला हुआ रहेगा, और जो छोटा होगा उसकी तरफ ये चोंच रहेगी। कि इसका मतलब बड़े वाला जो है छोटे वाले को तीर मार रहा है। इससे हम ये थोड़ी पहचान कर सकते हैं कि जो बड़े वाला है छोटे वाले को तीर मार रहा है, इसलिए उसकी तरफ क्या होगा, छोटे वाले की तरफ तीर की चोंच होगी। तो इस तरीके से हम बड़े और छोटे की पहचान कर लेंगे। अब क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग करेंगे। जितनी बार पूरा पूरा चलेगा उतनी बार करेंगे। 275 एकम 275 27 दूनी 54, तो 2 चल जाएगा। 2 पंजे 10, 10 की 0, 1 हासिल। 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 का 1 हासिल। 2 दूनी 4 और 1 5। 275 दूनी कितना हुआ, 550। अब ये घटा लो आप, 5 आएगा। 7 में से 5 गए 2 आएगा। 5 में से 5 गए यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, जो इसका रिमाइंडर बचा, ये शेष जो बचा, इसको हम क्या बना लेंगे, इससे इस वाले को जिसने पहले डिवाइड किया था उस वाले को हम यहाँ पे भाग देंगे 275 को। तो 25 से 275 को भाग देंगे, कितनी बार होगा, 27 पे चलाओ, 25 एकम 25। 27 में से 25 गए यहाँ पे 2 आएगा, और फिर 5 का उतार लो, 25 एकम 25। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर जो 0 करेगा, भाग विधि में क्या होता है, रिमाइंडर जो भी 0 करेगा, यानी 0 करने वाला कौन है यहाँ पे 25। तो जो 0 करेगा, जिसके द्वारा 0 होगा, वो ही हमारा सवाल का क्या होगा, एचसीएफ आएगा। भाग विधि में वही क्या आएगा, हमारा एचसीएफ आएगा। तो 275 और 575 का जो एचसीएफ है हमारे पास, वो कितना है 25। तो ऐसे ही मैं इधर कर देता हूँ। ये दूसरा सवाल है 416 और 575 का क्या निकालो आप, एचसीएफ निकालना। तो 416 और 575 में पहले छोटे बड़े की पहचान कर लो। 416 और 575, तो इसमें आपने देखा 575 बड़ा है और 416 छोटा है। तो जो छोटा होगा उसी की तरफ को क्या रहेगा, एरो का एक चोंच रहेगी, और मुंह खुला होगा बड़े की तरफ। तो ऐसे फिर छोटे बड़े की पहचान के बाद जो छोटा है उससे हम बड़े वाले को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 416 एकम चलेगा, वंजा चला, इस पे घटाओ। अब 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0। अब इससे हम इसको भाग नहीं दे सकते क्योंकि रिमाइंडर छोटा आ गया। छोटा आएगा तो इस रिमाइंडर से ही हम इसको भाग देंगे। अब जिसने पहले भाग दिया था, इसको क्या मानेंगे, अब हम डिवाइजर, इसको मानेंगे हम डिवाइजर, यानी भाजक। हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक। तो भाजक को अब की बार क्या बना लिया हमने, भाज्य 416। तो 59 का टेबल हम 416 पर पढ़ेंगे, कितनी बार होगा, कैसे, 5 अट्ठे 40, सत्ते चला लो। अगर हम सत्ते चलाएंगे, हाँ सत्ते चला के देखता हूँ मैं एक बार, इधर साइड में कर लेता हूँ। 60 सत्ते 9 सत्ते 63, 6 5 सत्ते 35 और 6 हो गए आपके ये 41, 413। ठीक है, सत्ते चल गया। 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल 6, और 5 सत्ते 35, 35 और 6 41, 413 आ गया। इसको घटा लेंगे, 416 में से 413 गए 3 रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर बचा उससे हम जो ये था हमारा पहली बार भाजक बना, जो
इसको क्या बना लेंगे, अब भाज्य बना लेंगे, इसको भाग देंगे। कितनी बार कटेगा, यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। इसमें से इसे घटाने के बाद 3 रिमाइंडर आया, और जो रिमाइंडर बचा उससे हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे इस भाजक को। भाग करो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, और 9 का उतारेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 3 नम 27, 2 आ गया, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 आ गया, 1 से 2 को भाग करेंगे, 1 दूनी 2 0। तो भैया जी, तो आपने देखा इस सवाल में इसका एचसीएफ क्या आया, इसका एचसीएफ आया है 1। एक ऐसी संख्या आई है जिसके द्वारा हमने इस सवाल का रिमाइंडर 0 बना दिया है। तो रिमाइंडर 0 बनाया है 1 ने। तो आपने देखा ये एक सहभाज्य संख्याएं होती है, 416, 575, इनमें क्या है, सिर्फ दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एक ही है। यानी किस एक से अलावा एक किसी और से दोनों संख्याएं कट ही नहीं सकती। दोनों संख्याएं किसी एक ही सेम संख्या से एक के अलावा नहीं कट सकती। तो इसका एचसीएफ जो आया, एचसीएफ वो आया इसका 1, यानी 1। देखा आपने। अब मैं कुछ और सवाल करा देता हूं, ये हटाओ, उधर आपको दिखता रहेगा वो सवाल। तब तक आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ और निकाल के देखा करो अपनी किताब से। मैं एक सवाल ले लेता हूँ 2040, अरे 2040 2835, और तीसरी संख्या है, 3 संख्याओं का करवा रहा हूँ, 3150। तीसरी संख्या क्या है, 3150। तो 2 संख्याओं को तो आपने देख ही लिया, 2 सवाल करा दिए मैंने भाग विधि के द्वारा। अब तीसरा भी देख लो, 3 संख्याओं को करा देता हूँ। इनमें सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या दी गई हो, जो सबसे बड़ी संख्या दी गई हो 3 में, उसको तो भूल जाओ, 2 छोटे वाली संख्याओं को पकड़ो। सबसे बड़ी संख्या है आपकी यहाँ पे 3150। थोड़ी देर के लिए इसे तो कर दो, रिमूव कर दो, हटा दो, मन से ही हटाओ उसे। अब ये 2 संख्या है, इनमें देखो 2040 और 2835, इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। तो 2040 छोटी संख्या है, 2835 बड़ी संख्या है, तो वही फॉलो करेंगे। चोंच क्या रहेगा, छोटे की तरह। तो छोटे वाले से हम क्या करेंगे, बड़े वाले को भाग देंगे। ये भाजक हो गया और ये भाज्य, 2835 भाज्य और ये भाजक। तो 2040 एक कम 2040 आएगा, घटाओ 5, 13 में से 4 गए, 2835 था ना, हाँ, 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 7 बचा और 0। अब 2040 से कम हो गया ये शेष फल हमारा, इस पे तो हम इसका टेबल नहीं पढ़ सकते। अब इसको भाजक मान के और इसको भाज्य मानेंगे। इसको क्या मानेंगे हम यहाँ पे, भाज्य 2040। तो इसका टेबल यहाँ पे पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 या 21, तिया ज्यादा हो जाएगा, दूनी चलेगा, पूजा 2 पंजे 10, 10 की लगी 0, 1 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1590 आ गया। इसको घटाएंगे 0, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे आपका 9 रह गया, 9 में से 5 गया, जब यहाँ पे धाई लोगे 9, 9 में से 5 गया, क्या बचा 4, और यहाँ पे 1 रह गया था, 1 में से 1 गई 0, 450 कम आ गया इससे। तो इसको अब क्या बना लेंगे, यहाँ भाज्य, डिवाइडेंट बना लेंगे इसको, 7 9 5। कितनी बार चलेगा, ये देखो आप, कितनी बार चलेगा,
ये भी एक ही चलेगा एक बार ही, 450 एकम 450 घटा लो 5, 9 में से 5 गए 4 और 7 में से 4 गए 3, 5 9 में से 5 गए 4, 7 में से 4 गए 3। इससे ही हम क्या बना देंगे इसको, डिवाइडेंट। 345 एकम 345 घटाओ 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गई 0, 4 में से 3 गया 1, 105 बचा 5 4 0, 4 में से 3 गया 1। अब इसको भाग देंगे 345 को, 100, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। करते रहो साथ साथ, पता तो लगे। 105 तिया चलेगा, 3 3 पंजे 15, 1 3 0 1, 3 एकम 3 घटाओ 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 3 जाके 0। अब इस 30 को हम मान लेंगे भाजक और भाज्य बन जाएगा हमारा 105। ये डिवाइजर और ये डिवाइडेंट बनेगा। अब 105 3 तिया 9, 90 आ जाएगा, 30 तिया 90। तो 105 में से 90 गया 15 और 15 को अब क्या मान लेंगे हम, 15 को मान लेंगे भाजक और भाज्य मान लेंगे 30 को। अब भाग देंगे 15 दूनी 30। तो हीरो कौन निकला यहाँ पे, जिसने रिमाइंडर 0 बना दिया, वो हीरो निकला 15। तो 15 ये आपका क्या होगा, एचसीएफ। इन सब नहीं 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 नहीं, अभी तो एक और संख्या है ना, तो अभी तो 15 जो आया है इनके बीच आया है। तो अब जो यहाँ पे लास्ट में यो बचेगा, दो संख्याओं को जो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है लास्ट में 15, इससे ही हम सबसे बड़े वाली संख्या जो रह गई थी उसको भी इसी से ही डिवाइड करेंगे। 3150 जो बड़ी संख्या थी 3150, इसको हम 15 से ही पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं 15 से पूरा हो जाएगा क्या। 15 दूनी 30, 1 और ये 5, 15 एकम 15 और रिमाइंडर 0, ये 0 इधर, एक बार क्या करता है, ये 0 इधर आ जाएगी। तो अब हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और किससे बना 0, इस 15 से। तो ये हीरो ऐसा निकल के आया 15, जिसने सभी के सभी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ये 0 बना दिया सबको। तो यही हमारा क्या होगा इन सवाल का, इस सवाल का एचसीएफ। 2040, 2835, 3150 का एचसीएफ जो होगा वो होगा हमारा 15। देखा आपने कितना लंबा सवाल है। तो 3 संख्याओं का हम एचसीएफ इस तरीके से ही निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 छोटी संख्या लो, सबसे बड़ी संख्या को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और 2 छोटी संख्या लो, उनमें भी छोटी और बड़ी की पहचान करो, और फिर छोटी से बड़ी को भाग दे दो। बड़ी को भाग देने के बाद जो रिमाइंडर 0 बना देगा, जो भी यहाँ पे भाजक रिमाइंडर 0 बना देगा, उसी से फिर सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जो हमने तीसरी छोड़ रखी थी, उसी को हम उस भाजक से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा उससे डिवाइड होता है तो हमारा वो ही उन तीनों के लिए क्या होगा, एचसीएफ होगा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर देगा। और 2 के लिए तो आपने देख ही लिया, 2 में तो जो लास्ट में आएगा वही आंसर। एक सवाल और करा देता हूं मैं, देख रहा हूं। चलो आज इतना ही रखते हैं। मैंने दोनों टाइप के बता दिए हैं, 3 संख्याओं का और 2 संख्याओं का ऐसे हम निकालना भाग विधि के द्वारा। तो ये लास्ट वीडियो थी हमारी। इस वीडियो में मैंने सारा का सारा एचसीएफ जो था कंप्लीट करा दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर किया करो चैनल को, अच्छा लगे। बस आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा वो किसी और टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगा।